अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद से हम आपसे मुखातिब हैं। इस्लामाबाद बड़े बड़े लोगों का शहर है, लाखों की आबादी है, फैल भी चुकी है। और यहाँ पे हमने सोचा कि जो पुलिसिंग के मसाइल हैं उससे आपको क्यों ना थोड़ा सा फेमिलियराइज़ किया जाए, और इसीलिए हमने आज ज़हमत दी है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद काजी जमील रहमान साहब को कि उनसे बराह रास्त पूछें कि यहाँ पे इस्लामाबाद में जब से वो आए हैं उनको क्या तब्दीली महसूस हुई या क्या मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो आप ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी है, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, यानी अशराफिया का एक लिहाज से शहर है, वहाँ पे पुलिसिंग के चैलेंजेस क्या हैं? इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, सारे पाकिस्तान की नज़र इस्लामाबाद पे होती है। हमारे पास एक वफाकी हुकूमत है, एक पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बैठी हुई है, और इस्लामाबाद पिछले 10 सालों में एक्सपैंड कर गया है बहुत ज़्यादा। आप इस तरनोल की तरफ देखें और एक्सप्रेसवे देखें और बाराकू की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गई है। बाहर से बहुत से लोग आए हैं, दूसरे सूबों से आए हैं, फॉर्मर जो ट्राइबल एरियाज थे वहाँ से आए हैं, नई आबादियाँ बन रही हैं, स्लम्स हैं काफ़ी सारे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि जिसकी वजह से पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस यहाँ पे बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूँ, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का कंपोनेंट है, पिछले साल कोविड की वजह से बड़ा अरसा एक्टिविटीज़ बंद रहीं। डिस्पाइट दैट हमारे पास 5200 इवेंट्स हुए साल में, जिसमें बड़े धरने से लेके छोटे जलसे, जुलूस, प्रोटेस्ट, वॉक्स, डेमोन्स्ट्रेशंस ये हुई। ये तकरीबन 13-14 पर डे बनते हैं। तो आप देखें कि 13-14 पर डे एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इस्लामाबाद पुलिस को हैंडल करनी होती है। अब सारे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे न्यूज़ बनती है, यहाँ पे न्यूसेंस बनती है, यहाँ पे मीडिया उसको उठाता है। तो हमारा एक बहुत मेजर चैलेंज जो है ना इस्लामाबाद में, वो लॉ एंड ऑर्डर है। तो उसको कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि उसको अपने रिसोर्स के साथ उसको हैंडल करें। अच्छा, ये बताइएगा काजी साहब कि क्या इस शहर में जो अशराफिया रहती है, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्या वो भी आपकी पुलिसिंग की राह में एक चैलेंज, रुकावट है? मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये अशराफिया कभी चैलेंज नहीं रही। जो जिस तरह की सपोर्ट हमें है उस लिहाज से, जिस तरह से गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि मेरिट एंड रूल ऑफ लॉ, तो उस मेरिट और रूल ऑफ लॉ में आप यकीन करें कि एक वक्त होता था कि अगर हम किसी SUV को और बड़ी लैंड क्रूज़र को रोकते थे तो बड़े मसाइल होते थे। आज हम रोक रहे हैं, आप देख रहे हैं ट्रैफिक वाले, हम ट्रैफिक वाले इसका अलग से डाटा कंपाइल करते हैं कि कितनी बड़ी गाड़ियाँ रोकें, क्योंकि एक ये ऑब्जेक्शन आता है कि जी तो हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि फिर हमारे पास अपने देखा रिसेंट पास्ट में कुछ केसेस हुए तो उसमें बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि जिस पे हम फील करें कि हम पे इस तरफ जाएंगे तो हम पे प्रेशर आएगा। वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारे उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़ी सपोर्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ मेरिट पे, और हमारे जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो भी बड़ा सपोर्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ और मेरिट पे। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि हम रूल ऑफ लॉ पे तवज्जो दी जा रही है, वज़ीर आज़म भी इज़ वेरी मच गिवन टू दिस, लेकिन आम तौर पे शहरी जो हैं वो बहुत डरते हैं पुलिस से, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर पुलिस ने उनको रोक लिया है तो इसका मतलब वो पैसे या रिश्वत मांगेंगे, या अगर कोई केस हो जाता है तो उसको अप्रोच नहीं करते कि कहीं वो और गलत केस में इम्प्लिकेट ना कर दें। तो ये जो आवाम का खौफ है, एक परसेप्शन है पुलिस के बारे में, इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो पुलिस फोर्सेस का ये बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ना सिर्फ इस्लामाबाद में है बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में है। उसकी अगर हम बात करें ना, हम पीछे जाएँ तो 1861 का एक्ट क्यों आया? 1861 का एक्ट 1857 के बाद आया। जब अंग्रेज़ ने देखा कि 1857 हुआ तो उन्होंने कहा कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। वो जो 1861 का एक्ट था, दैट वाज नॉट अ पब्लिक, दैट नेवर इनकरेज्ड अ पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग, वो तो एक पब्लिक फ्राइटनिंग पुलिस फोर्स बनाई गई, और उसके दो मकसद थे। एक मकसद ये था टू रिकवर ईच एंड एवरी पेनी ऑफ द टैक्स, एंड दूसरा वो हमेशा खुद कहते थे टू कीप द नेटिव्स ऑन टाइट लीश, ये दोबारा ना उठे। हम वही लेके चले, इंडिपेंडेंस के बाद भी वही चला। तो वो जो सर्विस वाला कल्चर था
वो ओवर द ईयर्स एंड डेकेड्स नहीं प्रमोट हो सका। फिर हमारे पास 2002 का एक्ट आया, ऑर्डिनेंस आया, और उसके बाद चीज़ें बेहतर हुई। हम डेमोक्रेटिक पुलिसिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो उस कल्चर को जो माइंडसेट है लोगों का, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और यकीन करें कि इसका सबसे बड़ा विक्टिम हम हैं कि एक तरफ पुलिस इतनी काम करती है, पुलिस की इतनी कुर्बानियाँ हैं रिसेंट पास्ट में आपने देखा, दूसरी तरफ ये परसेप्शन। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको परसेप्शन को बेहतर करें। वो परसेप्शन तभी बेहतर होगी जब काम बेहतर होगा, 1, 2, जब हम कम्युनिटी पुलिसिंग पे जाएंगे, हम लोगों को बुलाएं, हम लोगों के पास जाएं। हमने 2-3 छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स इधर लिए हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कोविड की वजह से हम सस्टेन नहीं कर सके। मसलन एक मैंने इनको कहा, हर एसपी, हर डीएसपी, हर एसएचओ महीने में टेबल बना के दिया, इतनी दफ़ा आपने कम्युनिटी से मिलना है, इतनी दफ़ा आपने टीचर्स से मिलना है, एकेडेमिया से मिलना है, लॉयर से मिलना है, मीडिया से मिलना है, मसाजिद में जाना है, और लोगों को बताना है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप हमारे पास आएँ, हम सपोर्ट करेंगे। हमने एक गाइड्स इंट्रोड्यूस किए पुलिस थानों में कि वो गाइड की कुछ ना करे, सिर्फ उस कंप्लेनेंट को लेके जाए, एसएचओ से मिलाए, तफ्तीशी से, उससे थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई। फिर हमने देखा है और काफ़ी सारी चीज़ें इनिशिएटिव्स किए। हमने एक वो बाइसिकल पेट्रोल यूनिट कायम किया। मकसद ये था कि हम कम्युनिटी में मिलें, कम्युनिटी के पास जाएं। अब चाहते हैं कि कम्युनिटी को हम सपोर्ट करें, सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि वो ट्रस्ट डेफिसिट काम जो है, डेफिसिट वो काम हो। मैं कल गया ट्रेल्स पे बहुत दुनिया ऊपर नीचे आती जाती है सारे ट्रेल्स पे, और पास्ट में 1-2 इंसिडेंट भी हुए जिसमें कोई हरासमेंट का केस था। तो कल मैं खुद गया, मैंने कहा ड्रोन्स लगाएं ट्रेल्स के ऊपर लोगों को, ताकि लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। पेयर्स में मेल फीमेल ऑफिसर्स लगाएं, वो ऊपर जाएं, नीचे जाएं, लोगों को हेलो हाय करें, उनको सपोर्ट करें। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रीच आउट टू द कम्युनिटी एंड टेल देम दैट वी वांट टू हेल्प एंड सपोर्ट देम एंड वी आर फॉर देम, ताकि वो, हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जाना शुरू हुआ। कोविड की वजह से काफ़ी सारी हमारे काम नहीं हो सके, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम वो बच्चों के पास जाएं और उनको साथ खड़े हों, उनके साथ बात करें, उनको एंगेज करें, ताकि वो जो इम्प्रेशन लेके बड़े हों, तो वो इम्प्रेशन ये हो कि पुलिस हमारी सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये बताइएगा काई साहब कि एक तो मॉनिटरिंग पुलिस की होती है बाहर से, मीडिया की नज़रें मुसलसल आप पे हैं, कुछ होता है तो सोशल मीडिया पे ख़बरें वायरल हो जाती हैं, तस्वीर आ जाती हैं, और आम लोग भी मॉनिटर का काम करते हैं। लेकिन इस इदारे के अंदर अपनी मॉनिटरिंग और अपने एहतसाब का क्या कोई मैकेनिज़्म है, ताकि अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा भी दी जा सके, ताकि वो एक डेटरेंट बन सके? आई थिंक इट्स वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, आपने अच्छा किया ये वो किया। देखें, हमारे पास एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यूनिट पहले से चल रहा था, लेकिन उसका सिस्टम वही पुराना था। वो सिस्टम ये था कि लोग दरख्वास्त दें और फिर दरख्वास्त मार्क होती जाती है और एक इंक्वायरी होती है। वो जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यूनिट है वो मेरे ऑफिस में है, वो खुद इंक्वायरी करता है, वो नीचे थाने को नहीं भेजता। बट स्टिल वो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है कि आप दरख्वास्त लिखेंगे और फिर दरख्वास्त या खुद लेके आएंगे या पोस्ट करेंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है, अब वक्त गुजर चुका है। तो हमने कोई महीना 1.5 महीना पहले हमने एक 1715 का एक टोल फ्री नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, जिस पे राउंड द क्लॉक वो मेरे ऑफिस में वो राउंड द क्लॉक लोग बैठते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस। एक तो 15 है कि अगर आपको कोई क्राइम हो गया, कोई और मसला है, किसी और डिपार्टमेंट का भी है, तो आप 15 को कॉल करते हैं, 15 थाने को बताता है, रिस्पॉन्स करता है। ये 1715 जो है, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और ये सिर्फ और सिर्फ है कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस। हम कल डाटा देख रहे थे जिसमें कंप्लेंट्स आई और जिसमें कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई, उसमें हमने 11 लोगों को पनिश भी किया। और उसकी अच्छी बात यह है कि हम उसमें SOPs में ये है, जो ही कंप्लेंट आएगी विद इन 4 आवर्स somebody from the police will get in touch with the complainant कि आपने ये कंप्लेंट की, मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, हम आपके पास, एंड विद इन 7 days we have to wind up that inquiry, conclude it conclusively कि उसमें अगर गलत है तो हम प्रोसीडिंग्स करें, अगर सही है, अगर गलत है तो फिर हम उनको बता देंगे जी आपकी कंप्लेंट नहीं बनती। तो उसमें हमने 11 लोगों को सज़ा दी। तो हम खुद समझते हैं कि ये खुद एहतसाबी का जो अमल है, इससे हमारी परसेप्शन भी बेहतर होगी, इसमें ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम होगा, लोगों को पता चलेगा कि हम, और फोर्स को भी पता चलेगा। मैं हर महीने, बल्कि हर महीने में 2 या 3 दफ़ा यहाँ पे फंक्शन करता हूँ। जो लोग अच्छा काम करें हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको रिवार्ड करते हैं। जो लोगों ने जो ज़ख्मी हुए G11 में डिकॉयटी अटैम्प्ट को नाकाम बनाते हुए, हमने उनको भी बुलाया,
और जो बाकी लोग भी काम करें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कैरेट एंड स्टिक है, ये जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, ये साथ चलता है तो फिर बेहतरी होती है। अच्छा, एक और मसला है इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में वीआईपी ड्यूटी। एक वक्त था कि हमें बताया जाता था कि 1/4 पुलिस फोर्स यहाँ पे वीआईपी ड्यूटी में मसरूफ़ है। जो बड़े बड़े लोग थे, 4-4, 5-5, 6-6 पुलिस वाले बेचारे, उनके साथ 24-24 घंटे उनकी ड्यूटी होती थी। तो जब से आप लोग यहाँ आए हैं और ख़ास तौर पे ये हुकूमत आई है, तो क्या जो वीआईपी कल्चर था प्रोटेक्शन का, उसमें कोई कमी आई है? और क्योंकि आवाम को शिकायत ये थी कि दरअसल वीआईपी की खिदमत करते करते पुलिस आवाम को नज़रअंदाज कर देती है, जिसकी वजह से फिर जुराइम भी देखने में आते हैं, कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी होती हैं। बिल्कुल, इस पे काम हो रहा है। इस पे हमारी वज़ारत दाखिला इस पे काम कर रही है और कैबिनेट में भी ये चीज़ डिस्कस हुई है और गवर्नमेंट का ये ख्याल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की इस पे उन्होंने भी हदायत दी है और वज़ीर दाखिला भी इस पे हदायत दे चुके हैं कि इनको देखें, एक सिक्योरिटी एक प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है जो आजकल के हालात हैं, तो उस पे काम हो रहा है कि उसको कैसे रैशनलाइज़ किया जाए और वो जो रैशनलाइजेशन होगी वो एक क्रॉस द बोर्ड होगी। लेकिन चूँकि उस पर अभी काम हो रहा है तो मैं उस पर मज़ीद कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस पर बिल्कुल काम हो रहा है। मे बी इन अ मंथ टाइम उस पर एक पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी। तो ये बताइएगा, क्या पैगाम क्या आप देना चाहेंगे बतौर पुलिस चीफ़ के इस्लामाबाद के? बल्कि आप सिर्फ इस्लामाबाद के पुलिस चीफ़ नहीं हैं, बाय इम्प्लिकेशन आप एक लिहाज से पाकिस्तान के भी पुलिस चीफ़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़रें इस्लामाबाद पे होती है कि यहाँ पुलिस क्या कर रही है। तो क्या पैगाम है आपका इस्लामाबाद के लिए और बाकी पाकिस्तान के लिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम पुलिस जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। पुलिस कम्युनिटी के लिए है और हमें कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए। अगर हम टिंटेड ग्लासेस और फैंसी नंबर प्लेट्स के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो हमें उसमें सपोर्ट चाहिए। हमने रिसेंटली एक कैंपेन शुरू की थी इमीडिएटली बिफोर मुहर्रम, वो ड्रग्स के ख़िलाफ़ थी। वो मुहर्रम के आखिरी 4 दिनों की वजह से हम इस वीकेंड से फिर उसको शुरू कर रहे हैं। वो एक मेनेस है कि जो यूथ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है। हमारा काम है हम वो सप्लाई चेन रोकें, डिसरप्ट करें, पकड़ें। हमने रिसेंटली आपने देखा होगा, कोई वीडियोज़ भी देखी होंगी। इस दफ़ा हम ये करने जा रहे हैं कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो पकड़ने तक महदूद नहीं होगा। वो आगे किसको बेचता था हम उनको बुलाएंगे, वो जो भी हैं इस्तेमाल हम उनको भी बुलाएंगे, और वो कहाँ से लाता था उसके पीछे भी हम काम कर रहे हैं। तो लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कॉल्स आएंगी, अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं और पार्टीज़ कर रहे हैं तो आपको कॉल्स आएंगी पुलिस से। 1 2 एक डिमांड है, डिमांड पे हम अकेले काम नहीं कर सकते। सोसाइटी में अगर डिमांड होगी तो आप जितनी भी सप्लाई चेन को रोकेंगे, सप्लाई फिर भी रहेगी, इसलिए कि देयर इज़ डिमांड इन द सोसाइटी। डिमांड ख़त्म करना हम सब का काम है, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का काम है। अगर उनको ये नहीं पता कि उनका बच्चा अल्टीमेटली वन डे दे कम टू नो कि उनका बच्चा ड्रग्स में है, तो मेरा ख्याल है वो पेरेंट्स की भी कमज़ोरी है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका बच्चा किस ट्रैक पे चल रहा है। पेरेंट्स को चाहिए, टीचिंग कम्युनिटी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, उलेमा। वी हैड अ लॉन्ग सेशन, 1 डे सेशन विद उलेमा ऑफ इस्लामाबाद। मैंने सबको इनवाइट किया, मैंने बुलाया, मैंने कहा आप अपने जुम्मा के खुतबों में ये बात रिपीटेडली लोगों को बताएं। लोग अब भी बात सुनते हैं, तो मेरा ख्याल है उस पर हमें कम्युनिटी की तरफ से, अवाम की तरफ से सपोर्ट चाहिए ताकि हम सब मिल के इस पर काम कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कायद साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात है। उम्मीद है कि इस्लामाबाद के शहरियों को कुछ ना कुछ इससे शायद इंस्पिरेशन मिले, कुछ अपना माइंडसेट पुलिस के बारे में जो है वो बेहतर करने का शायद इससे मौका मिले। मसाइल तो हैं, मसाइल हर जगह पे हैं, वो अमेरिका में भी हैं, जर्मनी, फ्रांस में भी हैं, लेकिन उसमें तब्दीली कब आती है? तब्दीली आती है इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के ज़रिए। और यही पैगाम है काजी जमील रहमान साहब का भी, कि चाहे वो जुराइम का ख़ात्मा है, चाहे मनशियात के ख़िलाफ़ कैंपेन है, चाहे रूल ऑफ़ लॉ को आपने इस्टेब्लिश करना है, इस तमाम का दारोमदार आवाम के और पुलिस के दरमियान अव्वल तो एक एतमाद के रिश्ते पे है, और दूसरा ये कि जो भी लोग हैं वो ख़ुद भी कानून पे अमल दरामद करें, कानून का एहतराम करें। यानी सब की एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। और दूसरी ये कि पुलिस की यहाँ पे ये कोशिश ये है काजी साहब के मुताबिक कि हम कम्युनिटी आउटरीच, यानी लोगों से ख़ुद आगे बढ़ के मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं इस मुआशरे के, और ये भी
बाहमी एतमाद बढ़ाने का एक तरीका है और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस हिकमत अमली के ज़रिए पुलिस और आवाम के दरमियान रिश्ता जो है वो ज़्यादा मजबूत बुनियादों पे और ज़्यादा सेहतमंद बुनियाद पे उस्तवार हो सके।